वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। आज हमारा 28वां दिन है। हम आज बात करेंगे संकल्प से सिद्धि, पावर ऑफ इंटेंट। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम 1 मिनट के लिए अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे। वो सब क्रिया जो हम कर रहे थे और अब हम ध्यान में बैठने से पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को कलेक्ट कर लेंगे। जहाँ कहीं हमारा मन, दिमाग फैला हुआ था, अब हम उसको समेट के खुद के लिए यहाँ बैठने से पहले 1 मिनट खुद को एकत्रित करना है। एक डीप ब्रेथ के साथ इस मोमेंट में आना है, वर्तमान में। जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसके साथ हमें खुद के साथ जुड़ना है। मेरा नाम माला है, मैं आज के आपकी स्पीकर हूँ और मैं बात करूँगी संकल्प से सिद्धि, पावर ऑफ इंटेंट। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले आइए हम अपने गुरुजनों को एक प्रणाम करें। धन्यवाद दें इस अनुभव के लिए। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी, थैंक यू डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू QLU, and thank you all the teachers and the participants. जब हम जुड़ते हैं तो हमारे साथ कई सारे एंजल्स, टीचर्स, गाइड्स, मास्टर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। हम सबका आवाहन करेंगे आज के सेशन के लिए, और आज के सेशन में वो हमारी मदद करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसा हम इंटेंट करेंगे। सो आज का टॉपिक बहुत ही अद्भुत है और मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब उस निर्माण में एक चीज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो था उसका संकल्प, एक इंटेंट। सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण एक इंटेंट से हुआ और उस इंटेंट से हमारा भी निर्माण हुआ। और जब हम वो इंटेंट को खुद में लाके, वो एक अद्भुत शक्ति को समझकर जब हम किसी भी चीज के लिए इंटेंट बनाते हैं, कुछ निर्माण करने के लिए, तो वो भी हमारा निर्माण बनता है और एक संकल्प से सिद्धि का रास्ता बनता है। संकल्प से सिद्धि का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम देखें रावण को, रावण ने अपने संकल्प से सिद्धि प्राप्त की पर उसका दुरुपयोग किया। उसी तरह काफी संतों ने, महात्माओं ने अपना संकल्प से सिद्धि का निर्माण किया और इसीलिए हम आज जो ऐसी अद्भुत चीजें सीख सकते हैं वो हमें उनसे सीखने को मिल रहा है। अगर हमें किसी भी संकल्प का निर्माण करना है या सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसमें हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है
किस बात से हमारा संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो सकता है। हमें ऐसे लगता है कि खाली संत लोग ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि कोई जिसके पास विशेष अद्भुत शक्तियां हैं वो ही अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर एक इंसान जो ऐसा निर्णय लेता है कि उसको किसी चीज का या सिद्धि का प्राप्ति चाहिए, या उसको वो सिद्धि प्राप्त करनी है, तो हम वो अपनी साधना से प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सबके लिए, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमारे पास, ये शक्तियां हम सबके पास हैं। एक एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूँगी, जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि एक आदमी था, उसके पास सिद्धि थी, वो जो चीज टच करता था वो उससे सोना बन जाता था। उसी तरह हमारे पास ये शक्ति है, खाली हम उसको प्रयोग नहीं करते हैं, या हम अपने आप को इतना गुड इनफ नहीं समझते कि हम ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी को संकल्प से सिद्धि की बात हमारे शास्त्रों में भी बात की गई है, और काफ़ी सारे लोगों ने इसका लेखन भी किया है। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अगर हम अपना मन बना लें और अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, तो हम संकल्प से सिद्धि का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें हमारा इंटेंशन है किसी चीज के लिए, एक हमारा इंटेंशन होता है जो हमारा रोजमर्रे की जिंदगी में जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसमें इंटेंशन या उसमें हमारा संकल्प, और कई संकल्प ऐसे होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करके, या फिर हमें एक पड़ाव पे पहुंचना है तो वो बड़ा संकल्प चाहिए। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी ने एक संकल्प किया कि उन्होंने 40 दिन का ये प्रोग्राम चालू किया, तो उसके पीछे एक इंटेंट था, और वो इंटेंट क्या था? जागृति। वो जागृति का इंटेंट परमात्मा से मिला है, क्योंकि वो ही इंटेंट परमात्मा का भी है कि हम सब मिलके अपने आप के लिए जागृति पैदा करें। तो ये एक इंटेंट, यूनिवर्सल इंटेंट हुआ, और इसमें हम सब जुड़ के इसके साथ ये भी हमारा इंटेंट हो गया कि हम अपनी जागृति के लिए रोज 40 दिन संकल्प लेके हम रोज साधना करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जब हम कोई एक इंटेंट करते हैं तो हमें उसके पीछे उसकी नीयत क्या है। अगर मेरा एक इंटेंशन है जागृति, तो उस जागृति के पीछे भी एक इंटेंट है। वो इंटेंट है सेवा का, सद्भाव का। हमें उसे पहचानना है कि हमारा इंटेंट क्या है, और उस इंटेंट के पीछे हमारा क्या नियत है, या उसके पीछे हमारी क्या भावना है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटेंट के साथ कोई भी कार्य चालू करें। जब हम असफलता पाते हैं किसी चीज़ में, तो अगर हम उसके इंटेंट को टटोलेंगे तो हमें ख्याल आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे विचार या हम उससे मैच नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर रहे थे यूनिवर्सल के साथ या उसके बैलेंस के साथ। इसलिए हर टाइम हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो हम पहले उसका इंटेंट सोचते हैं, लिख लेते हैं, या हम जोर से उसे बताते हैं कि मेरा ये करने का इंटेंट ये है। अगर जब कोई किसी कटहरे में, अदालत में लोगों को पकड़ा जाता है तो पहले, सबसे पहले उसकी नीयत, उसका इंटेंट देखते हैं। अगर वो इंटेंट इज दैट ऑफ इनोसेंस, तो उसे माफी के योग्य माना जाता है। इसलिए हमारा इंटेंट हमें निर्माण करने की शक्ति देता है,
और हम कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, पर वो निर्माण अगर प्रकृति के विरुद्ध है या हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ के विरुद्ध है तो वो हमें हमारा साथ दूर तक नहीं देता है। पर अगर वो इंटेंट प्योर है, अगर वो इंटेंट एक एब्सोल्युटली लव के साथ है और प्रगति के साथ है, तो वो इंटेंट हमारे साथ दूर तक जुड़ता है और हमें हमारी मनोकामना को हेल्प करता है पूरी करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे इंटेंट में बाधा बनता है वो है हमारा ईगो। अगर हम ये सोचे कि मैं उसको दिखाऊंगी या मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तो ऐसा इंटेंट हमारे लिए काम नहीं करता। हमारा इंटेंट कभी भी ईगो के साथ जुड़ के हमें उन्नति की तरफ या उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। हमें बिना ईगो के कोई भी कार्य अगर हम बिना ईगो के करते हैं तो वो उसमें हम हमेशा सफलता पाते हैं। इंटेंट के साथ एक और चीज जो आती है वो है फोकस। जैसे अर्जुन की थी, उसको एकमात्र केंद्र मछली की आंख ही दिखी और उसने उसके ऊपर अपना बाण चलाया। उसी तरह हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको क्या चाहिए। हमारा फोकस एकदम डिफाइंड होना चाहिए। What do I really want? जो मैं चाहती हूँ मैं उसको एक लक्ष्य की तरह उसको फॉलो कर सकूं या उसके पीछे जा सकूं और उस पे अपना पूरा एनर्जी, मेरी पूरी ऊर्जा को अगर मैं केंद्रित करती हूँ तो ये लक्ष्य या ये संकल्प इंटेंट को पाने में हमारी मदद करता है। जब हमें फोकस है, हमारे पास ईगो नहीं है, तो हमें एक बहुत अच्छी तरह की स्पष्टता आती है, एक क्लैरिटी आती है लाइफ में कि हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए। जब हमारा इंटेंशन प्योर होता है तो हमारी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो के काफ़ी क्लैरिटी आती है और हमें स्पष्टता आती है कि हम उसको एक राह पे हमको चलने की राह मिल जाती है। उसके बाद एक और चीज जो बहुत जरूरी है और वो है हमारा ट्रस्ट, भरोसा। क्या हमको खुद पे भरोसा है? क्या हम सोचते हैं कि मैं इस चीज को या ये स्थिति या ये सिद्धि को पाने के लिए मैं उसके लिए डिजर्विंग हूँ, वर्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ? जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसी सिद्धि कहाँ से, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ, जब हमारे में सेल्फ लव की कमी होती है तो ये इंटेंट हमें हमारे में विश्वास दिलाता है, हमारे में भरोसा दिलवाता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। जैसे और लोगों ने सिद्धि प्राप्त की, अगर रावण सिद्धि प्राप्त कर सकता था, संत महात्मा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपना मन बना लेते हैं या एक इंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो उसको पाने के लिए अपनी दिलो जान लगा देते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हमें खुद में एक विश्वास दिलाता है, अपनी असंभवता से संभवता की तरफ हमें लेके जाता है कि ये मेरे लिए भी संभव है। तो अब क्या होता है कि जब हम सब बिना ईगो के एक फेथ, एक ट्रस्ट के साथ चलते हैं और हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना में जुड़ जाते हैं, फिर हमें लगता है ओहो 1 महीना हो गया, मुझे तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो हम छोड़ देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी करते हैं, अगर हम रोज जिम जाते हैं और 1 महीने में अगर हम पतले नहीं होते तो हम बोलते हैं भैया ये तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, छोड़ दो। और इसी तरह हम कितनी सारी चीजें, कितने सारे ऐसे कार्य हैं जो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए और कोई भी रिजल्ट एकदम से नहीं आता है। सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद संत महात्मा को वो सिद्धि मिलती है
और हमें चाहिए भैया हमको तो 6 महीने में सिद्धि मिल जाए, 1 महीने में हमारा सब कार्य खत्म हो जाए, जो मैं चाहता हूँ चाहती हूँ मुझे बस अभी के अभी मिल जाए, अभी प्रैक्टिस किया अभी उसके रिटर्न्स चाहिए। पर ऐसा नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हमें उसको गिव अप नहीं करना है, हमें अपनी पेशेंस को बरकरार रखना है, हमें धैर्य रखना है, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं ये हो सकता है, मुझे प्रैक्टिस करनी ही करनी है रोज। जैसे हमको बचपन में माँ बोलती थी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर हमें हमारे संकल्प को प्राप्त करना है, हमारे इंटेंशन से हमें अद्भुत जीवन हमें अगर चाहिए, तो हमें हमारे प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। मैं बहुत साल पहले एक टीचर को मिली थी और उस टीचर ने एक ही चीज सिखाई, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। एंड ही सेड यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, और अगर सफलता मिल भी जाती है तो भी उसका हमें प्रैक्टिस 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 करना है। हम 40 दिन बाद ध्यान छोड़ना नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि 40 दिन में शायद ऐसा हो कि हमें अपनी जो इंटेंशन था इस 40 दिन का, शायद हमें उसके प्रमाण ना मिले, पर क्या हम 40 दिन का जो हमने मेहनत की है उसे छोड़ के अब हम बोलेंगे नहीं भैया 40 दिन ट्राई किया कुछ नहीं हुआ अब तो मैं छोड़ दूंगी? नहीं, हमें करते रहना है, करते रहना है, उसको अपना स्वभाव बनाना है, आदत नहीं। अगर आप आदत बनाएंगे तो फिर उसी में अटक जाएंगे, ओहो मैंने आज मेडिटेशन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और फिर सेल्फ लव कहीं ना कहीं लीक होता जाएगा। इसीलिए हमें अपने ध्यान को, अपनी प्रैक्टिस को एक आदत ना बना के स्वभाव बनाना है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम ध्यान करें, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम औरों को प्यार से मिले, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जो चीज में हम सोचते हैं उसको हम प्रैक्टिस करें। प्यार से बात करना, मिलजुल के रहना, ध्यान करना, खुद का ध्यान रखना एक स्वभाव होना चाहिए, आदत नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने प्रैक्टिस के बारे में बात किया, अब हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम कंप्लीट सरेंडर के साथ अपने इंटेंशन, ये संकल्प से सिद्धि का रास्ता अपनाएं, और हमें हर एक मोड़ पर हमें एक इंटेंशन कार्य के पहले होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज अपने मित्र को मिलने जा रही हूँ तो मेरा उससे मिलने का इंटेंशन क्या है? मुझे बहुत मज़ा आना चाहिए, पर अगर मुझे उसके साथ जाके मिल के मज़ा नहीं आ रहा है तो मेरा इंटेंशन फेल हो गया। पर ऐसा अगर मैंने इंटेंट बनाया है कि मैं कोई भी कार्य करूं, उसमें मेरा इंटेंट, मेरी नीयत क्या है। मैं आपको एक मेरी कहानी बताऊंगी। मैं बहुत साल पहले जब 40 साल की थी तो एक एग्ज़ाम देना था मुझे। मैं फूल इकबाना सीखती हूँ, तो मुझे एक एग्ज़ाम देना था, और जब एग्ज़ाम का दिन पास आया तो मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी, मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा, और मुझे लगा कि ये मैंने इतने सालों बाद ये क्या अपने सिर पे झमेला लिया है, मेरे को इस उम्र में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये
तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम से पहले इतना एंशियस होना, इतना उत्तेजित होना। तो मैं ध्यान में बैठी और मैंने टटोला अपने इंटेंशन को कि जब मैंने इक्बाना या फ्लावर्स के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था तो मेरा इंटेंट क्या था। मेरा इंटेंट था सीखना और इंजॉय करना, मतलब मज़ा लेना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस वक्त एग्ज़ाम को लेके अपने इंटेंट को भूल गई हूँ। मुझे याद आया कि मुझे तो मज़े लेना है। मुझे पास होना, फेल होना, अच्छे नंबर लाना या टीचर बोलेगी आपने ठीक नहीं किया, वो तो मेरा कभी भी गोल नहीं था। मेरा ओनली इंटेंशन था या मेरा संकल्प ये था कि मैं ये कला इसलिए सीखूं ताकि मुझे इससे मज़ा आए और मैं कुछ फूलों के बारे में, पत्तियों के बारे में सीख सकूं। और जब मेरा ये इंटेंट क्लियर हुआ, मेरी एंजाइटी सब चली गई। मुझे इतना मज़ा आया एग्ज़ाम करते वक्त। और ऐसा भी हुआ कि मेरी टीचर ने मुझे बोला कि माला, तुमने जो आज फ्लावर अरेंजमेंट किया है उसमें मुझे बोलने को भी कुछ नहीं आ रहा है। इतना इतना फ्लॉलेस है, इतना सुंदर है कि मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दूंगी, मेरे को फुल मार्क्स मिले। सो कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई भी छोटा या बड़ा कार्य हो, उसका इंटेंट क्लियर कर लेना चाहिए। और हमारा इंटेंट जब सबसे प्योर होता है तो हमें उसका हमेशा एक अच्छा फल मिलता है। इसके बाद हम चलेंगे एक दृष्टि की ओर। जब हम एक संकल्प बनाते हैं, हम एक दृष्टि के साथ जुड़ते हैं, जो हमारा इंटेंट के साथ या संकल्प के साथ जुड़ता है, ये हमारी दृष्टि को बढ़ाता है, हमें एक पर्सपेक्टिव देता है कि हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी बोला, असंभव से संभव होने की जो एक प्रतिक्रिया है, उससे हम जुड़ते हैं। हमारा परसेप्शन चेंज होता है, हमारी दृष्टिकोण बदलती है। हम सब चीज को एक पॉसिबल है या संभव है उसके साथ देखने लगते हैं। अब इसमें हम अगर सोचें कि अगर मैं एक संकल्प कर रही हूँ तो इसमें हमारे ब्लॉक्स क्या आ सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक है कि हम दुखी रहें। मैंने संकल्प लिया है और मैं ये साधना में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत एंशियस हूँ। तो वो एंजाइटी या वो दुख या वो सैडनेस हमें कभी भी अपने कार्य में सफलता नहीं देता। हमें क्या सफलता देता है? जब हम खुश होते हैं, जब हम प्रसन्न रहते हैं, जब हम इंजॉय करते हैं कि यस, मैं ये कोई कार्य कर रही हूँ, मैं इससे जुड़ी हूँ और अब मैं उसके लिए वेट करती हूँ। एक छोटा बच्चा कैसे एकदम एक्साइटमेंट के साथ जब वो कुछ मांगता है तो वेट करता है कि यस, आज मम्मा मेरे लिए वो टॉय लेके आएंगी। आज रोज वो बच्चा कभी गिव अप नहीं करता है, वो रोज पूछता है पापा आप मेरे लिए वो टॉय लाए, मम्मा आप मेरे लिए वो टॉय लाए। और वो एक्साइटमेंट पेरेंट्स को फोर्स करता है कि वो बच्चे के लिए वो टॉय ले आए। तो हमें भी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ऐसे जुड़ना है कि बस वो हमारी साधना जो हम कर रहे हैं या जो हमारा इंटेंट है, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिलने वाला है। मैं चाहती हूं कि आप समझिए कि ये इंटेंट खाली शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक ऊर्जा है, निर्माण करने की ऊर्जा। वो ही ऊर्जा जो प्रकृति को निर्माण करने के लिए, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड को निर्माण करने के लिए यूज की गई है। तो हम उसको
ऐसा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि वो कितनी अद्भुत है। जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि निर्माण करने की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है, तब तक हम उस पे विश्वास नहीं केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए हमारे को चाहिए कि हम एक विश्वास करें। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जब हम निर्माण करते हैं किसी भी चीज का, एक छोटा सा भी पेंटिंग है, तो उसमें परमात्मा हमसे जुड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसके साथ एक होकर जुड़कर हमारे लाइफ में हम उसको आगे लेके जाएं। कभी नहीं, हमेशा चाहिए कि हम उससे सेपरेट ना रहें। क्योंकि अगर आप एक खाली कैनवास को देखते हैं और जब उसमें आप एक पेंटिंग करते हैं, तो वो आप हैं, आपका भावना है। उसी तरह जिस तरह सृष्टि ने हमारा निर्माण किया है, और जब हम किसी चीज का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं, तो वो पूरी कायनात हमारे साथ जुड़ती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। मैं चाहती हूं कि आप कहीं ना कहीं अपने संकल्प को टटोलें। आज जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को अपने संकल्पों के साथ टटोलिए। देखिए कि आपके संकल्प में कौन सी बाधाएं आ रही है, और अगर कोई भी बाधा आ रही है तो उसमें आप कहाँ अपना चूक रहे हैं, क्या आपको क्या और उसमें ऐड करने की जरूरत है। एक और चीज जो मैं इधर और मेंशन करना चाहूंगी वो है ट्रुथ, सत्य, सच। किसी भी चीज का निर्माण अगर असत्य है या झूठ है या किसी के हानि के लिए है, तो वो उसके साथ हमारे साथ परमात्मा नहीं जुड़ता। तो हमें चाहिए कि हमारा इंटेंट हमेशा प्योर हो और हमेशा ट्रुथ या सत्य को दर्शाए। आज हमने संकल्प से सिद्धि, पावर ऑफ इंटेंट की बातें की। अब हम आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन की तरफ। क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब रेडी हैं? तो हमें जुड़ना है मेडिटेशन में, ध्यान की तरफ। मैं चाहती हूँ कि इतनी सारी हमने बातें की तो हमारी एनर्जी फिर थोड़ी सी लेजी जैसी हो गई है, या हम थोड़ा हिल डुल ले, थोड़ा अपने आप को क्या बोलते हैं, थोड़ा पैट करें ताकि हमारी एनर्जी थोड़ी मूव करे। और हम थोड़ा सा हिले डुले। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी हमारी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए मेरी फेरी बेल्स का यूज करूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छी सी अपनी जगह पे विराजमान हो जाइए। और आज हम मेडिटेशन करने से पहले
एक या दो या तीन इंटेंट के बारे में सोच लें, 1 मिनट लेकर। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इंटेंट के बारे में सोचें 1 मिनट लेकर कि आज की मेडिटेशन के लिए आपका क्या इंटेंट है, क्या चाहते हैं आप। क्या आप कंप्लीटली सरेंडर के लिए रेडी हैं? क्या आप ट्रस्ट करते हैं इस प्रोसेस को? सुखासन में बैठ जाइए। और अपने इंटेंशन के साथ एक धीमी सी मुस्कान के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आप अपने परमात्मा से जुड़ने वाले हैं, खुद की सांसों के साथ जुड़ने वाले हैं और साइलेंस के साथ जुड़ने वाले हैं। एक एक्साइटमेंट किसी भी चीज या कार्य से पहले जो होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट के साथ, ये सोच के कि आज बहुत मजा आने वाला है। क्या हम रेडी हैं आज के मेडिटेशन के लिए? आज का मेडिटेशन बहुत सरल है। जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे हमारे हाथों को एक दूसरे के अंदर जोड़िए, आलती पालती मार के चेयर पे, जैसे भी आपका मन करे आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद संकल्प के साथ 3 बार अपने संकल्प को, अपने आप को कहिए कि मैं आज का संकल्प, और उसको 3 बार रिपीट कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करिए। और आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ एक मंद मुस्कान के साथ हमें जुड़ना है। आज एक बार फिर हम अपने परमात्मा के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। ये संकल्प कि मैं जागृत हो रही हूं, अपनी सांस को हमें साक्षी स्वरूप में देखना है। इस साइलेंस के साथ जुड़ना है। कोई भी आवाज या हमारे दिमाग में
हो रही सब बातों को हमें कुछ नहीं करना है, उसे आने देना है और जाने देना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को साक्षी स्वरूप देखना है। ये सुंदर सी सांस धीमी सर्कुलर सांस लेना और छोड़ना, ये क्रम को एक हमें खुद का स्वभाव बनाना है। हमें खुद के स्वभाव को पहचानना है, जानना है। हमें जागरूकता लानी है खुद में, अपने शरीर में, अपने विचारों में। कोई भी विचार, उसको हमें ज्यादा टटोलना नहीं है, साक्षी रूप में आते और जाते देखना है। किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी रूप में उसे देखना है अपनी सांसों के साथ। गहरी लंबी सांस। हर एक आवाज या नॉइस इस साइलेंस से ज्यादा बड़ी नहीं है। इस शांति का आभास कीजिए और उसे अपने भीतर अपनी सांसों के साथ जोड़िए, इस अनुभव के साथ। As you breathe in and breathe out, हमें हमारी सांसों के साथ, साइलेंस के साथ, स्थिरता के साथ जुड़ना है और दोस्ती बन करनी है, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। इस साइलेंस से या स्थिरता से, इस मौन से हम सब का निर्माण हुआ है। हम उस सृष्टि से परे नहीं हैं, हम एक हैं। जैसे कि एक माँ की गोद में हम रेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपनी सांसों की गोद में एकदम आराम करना है। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। किसी को कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं प्रूव करना। एक साक्षी भाव।
पूर्ण भाव, वो परमात्मा जो पूर्ण है, जो सांसें जो पूर्ण है, उससे हम ऑलरेडी पूर्ण ही आए हैं। हमें हमारी सांसों के साथ ही जुड़ना है, उसके साथ ही रहना है। सांसों के साथ जुड़े रहना है। गहरी लंबी सांसें, जैसे हम माँ की गोद में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी क्रम के। कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं कुछ। जो भी विघ्न है वो हमारे ध्यान के लिए हमें गहरी लेती जा रही है। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ये सांस ही सत्य है। जब हम इस सांस के साथ जुड़ते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक होने का अनुभव करते हैं। जितनी गहरी सांसें हैं उतना गहरा हमारा खुद का साइलेंस है, मौन है। एक स्थिरता जो हमारे मन में
हमारे शरीर में हमें अनुभव कराती है एक होने का। एक साक्षी भाव का, एक डिटैचमेंट का। ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये भाव हूं, ना विचार हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। अपनी सांसों के साथ एक एक करके जब हम ये लेयर्स छोड़कर अपने वो बीज स्वभाव के साथ जुड़ते हैं, जो हम हैं, प्योर लव, प्रेम स्वरूप, प्योर कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे हम वो कैनवास को एकदम एम्प्टी कर देते हैं शून्यता के लिए। हमारी सांसों से हमारे खुद का ज्ञान, ये जानना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, जो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो तो सिर्फ अनुभव के लिए इस शरीर को धारण करती है, अपनी प्रगति के लिए, खुद का फैलाव करती है और फिर उसी बिंदु पे केंद्रित हो जाती है। उसी शून्य के साथ, महाशून्य के साथ, जो उसका स्वभाव है। As you breathe in and breathe out, सजगता श्वास पे, एकदम नेचुरल ब्रीदिंग के साथ, इस साइलेंस के साथ, इस स्टिलनेस के साथ
धीरे से अपने दिल की बात, दिल की आवाज को सुनिए। उस परमात्मा की आवाज को सुनिए। क्या कहना चाहती है? ये साइलेंस, ये आपको क्या कहना चाहता है? इस साइलेंस में अपने आप को अनुभव करिए, उस शक्ति को जो आप हैं, उसे समेटे। आप किसी से अलग नहीं हैं, आप यूनिक हैं। और जानिए कि आप शक्तिशाली हैं। आपका ये स्वभाव है जो करुणा रूपी है, प्रेम रूपी है, दया रूपी है। गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़ते रहते, और जैसे ही आप और जुड़ते हैं, अपने संकल्प के साथ जुड़िए, इंटेंशन के साथ। अगर मेरी राह में बाधाएं आ रही हैं, तो मुझे क्या करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करना है? अपने आप को इस शांति की गोद में, ये सांसों की गोद में, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में सहलाती है, खुद को अपनी सांसों की गोद में, ये साइलेंस स्टिलनेस की गोद में खुद को अनुभव करिए। You are loved. You are beautiful. हमें असंभव से संभव की तरफ मुड़ना है, खुद पे विश्वास। खुद पे एक भरोसा, विनम्रता के साथ।
As you breathe in and breathe out, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। गहरी लंबी सांसें लेते लेते इस चीज का, इसका अनुभव करिए कि आप अलग नहीं हैं, आप एक हैं। खुद को सांसों के साथ जुड़े रखें। इस सुंदर सी प्रक्रिया के साथ जुड़े रहने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। ये गहरी शांति को अनुभव करना है। अपने मन, तन, अपने शरीर के हर एक भाग पे एक साक्षी भाव से और जब ये शांति का अनुभव आप करते हैं तो आप उसमें और गहरे और गहरे जा पाते हैं। Breathing in and breathing out. कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस अद्भुत क्रिया के साथ रहना है। खुद के अद्भुत स्वभाव को पहचानना है। अपने विशाल विराट स्वरूप के साथ जुड़ना है। हम खुद के लिए
एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिल और दिमाग का निर्माण कर रहे हैं। हम सृष्टि से अलग नहीं हैं। हम खुद अपने स्वभाव का निर्माण कर रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य का, प्रेम का निर्माण करते हैं तो उससे स्वस्थ, प्रेम स्वरूपी विशाल जगत का निर्माण होता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। हम निर्माता हैं। We create our own realities. जब मैं सांस लेती हूँ तो मैं वो अद्भुत शक्तियों के साथ जुड़ती हूँ, और जब मैं श्वास छोड़ती हूँ तो मैं सब शरीर के, मन के, विचारों के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती हूँ। मैं असंभव को संभव करने की शक्ति रखता हूँ। मेरी हर एक सांस में, मेरे हर एक कण कण में परमात्मा का, उसके होने का एहसास है। और जब मैं ये जानती हूँ तो मैं ये वननेस का, एक होने का अनुभव प्राप्त करती हूँ। As you breathe in and breathe out, stay aware. गहरी लंबी सांसों का साक्षी रूप, साक्षी स्वरूप
मैं चाहती हूं कि आप अपने आप को परमिशन दें और अपने इंटेंट को, जैसे कि एक लेयर के ऊपर लेयर, अपनी इंटेंशंस को टटोलें, उसके पीछे की उस नीयत को पहचाने। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे का आपका संकल्प, उसके पीछे की शक्ति और उसके पीछे उसकी नीयत को पहचाने, देखें। थोड़ा सा टटोलें। जैसे ही हम सांसों को भीतर लेके जाते हैं, और गहरे उसमें उतरते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या सीखना है। Breathing in and breathing out. हम एक अवेयरनेस के साथ अपने संकल्प को टटोलने के लिए, इस जागरूकता के साथ कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे हमें ब्रीथ करना है और अपनी सांसों के साथ, अपनी सांसों के साथ एकदम आराम से धीरे से एक ईमानदारी के साथ हमें देखना है कि हम किधर चूक रहे हैं। क्या हम अहंकार या ईगो के साथ या कोई शक या शंका के साथ हैं? हमें खुद के साथ ईमानदार रहना है, ये जानने के लिए कि क्यों हर बार हमारी संकल्प में हम पूरा नहीं कर पाते हैं। गहरी लंबी सांसें, जैसे कि एक माँ की गोद में माँ हमें सहला रही है, उसी तरह हमारी सांसें
हमें सहलाती हुई हमें हमारे होने का ज्ञात कर रही है। हमें हमारे संभवता का ज्ञात। धीरे धीरे हमें अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने शरीर के साथ वापस जुड़ जाना है। अपने शरीर में हो रही सब प्रक्रिया के तरफ जागरूकता लानी है। अपने शरीर को महसूस करिए। अपनी इंद्रियों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे हमें वापस आना है। इस शरीर के साथ फिर से जोड़ना है। अपने अनुभव के साथ। धीरे धीरे अपने पैरों के हाथ की उंगलियों को हिलाते हुए एहसास करते हुए कि आप अपने शरीर में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। और अपनी हथेलियों को घिस के अपनी आँखों के ऊपर, अपने मुंह पर, अपने शरीर को सहलाते हुए वापस आते हुए मैं आप सबका वेलकम करने वाली हूँ मेरी फेरी बेल्स के साथ। वेलकम, वेलकम बैक। My fairy bells also welcomes you. थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब, मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब अपने वीडियो ऑन करें तो मैं आपको देख सकूँ और आपके साथ जुड़ सकूँ। अपने वीडियोस ऑन करिए।
मैं आप सबके स्माइलिंग फेसेस को देखना चाहती हूँ, आप सबको अनुभव करना चाहती हूँ। हमें कंजूसी नहीं करनी है, हमें एकदम खुल के अपने आप को मेरे साथ जोड़ना है। मैं सबको देखना चाहती हूँ और आप सबको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए। मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना कोई भी अनुभव है आप शेयर करना चाहेंगे, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं। कैसा था आज का अनुभव? और थोड़े लोग हम, अगर मैं आप सबको देख सकूं। कैसा फील हो रहा है आप सबको? कैसा लग रहा है? नमस्ते। यस। नमस्ते माला जी। अमरजीत जी, हेलो। हेलो माला नमस्ते। जी। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। अ वेरी बिग थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि इंटेंशन रिलीज करना क्यों जरूरी होता है। बिकॉज अननोइंगली, अनविलिंगली हम बहुत कुछ करते रहते हैं लाइफ में, और रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। हाँ जी। तो अम, मैं, जब आपने मेडिटेशन शुरू कराया और आपने कहा कि इंटेंशन 3 बार रिलीज कीजिए, मैंने अपना इंटेंशन रिलीज तो कर दिया, लेकिन मेडिटेशन के दौरान जो विजन्स आ रहे थे और जो फील हो रहा था, वो मुझे लगता है कि मेरे इंटेंशन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या ऐसा होता है कि हम जो इंटेंट करते हैं, आपने ये भी कहा, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मेरी अटेंशन उसके ऊपर अचानक से गई कि उसके पीछे मंशा क्या है, व्हाट इज योर एक्चुअल पर्पस ऑफ कीपिंग दैट इंटेंशन, बिकॉज या इट मे नॉट बी रियल। तो मुझे ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैं इंटेंट कर रही हूँ और जो मुझे विजन्स में मेडिटेशन के थ्रू मुझे फील हो रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत अलग है। तो क्या ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो क्यों होता है? कई बार ये ऐसा होता है कि जब तक हमारे इंटेंशन को एक रूप मिलता है, तो उससे पहले हम को कभी अ, हमें आदत है कि हमें जो हम बोल रहे हैं वही दिखना चाहिए, पर वो एक रूप लेता है, वो अपना स्वरूप बदलता है और फिर वो अपने सामने आता है। तो हमें उसके लिए पेशेंस रखना, एक धीरता रखना और एक विश्वास रखना कि ये प्रोसेस जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड है, वही मेरे साथ होने वाला है और वही होएगा। क्योंकि हमारा इंटेंशन जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, वो परमात्मा का इंटेंशन है। तो परमात्मा जो क्रिएट कर रहा है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होता है। हमने हमेशा देखा है कि इसमें भी परमात्मा का अच्छा कुछ हमारे लिए कुछ संकेत होगा। तो जो मैंने इंटेंशन किया और जो मैंने विजन में देखा, तो हाँ, क्या दोनों परमात्मा की मर्जी नहीं हो सकती? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज ऑन उसके लिए प्रायोरिटी? आपको पेशेंस की जरूरत है। हमें ये अभी आज आपने 1 घंटा प्रैक्टिस किया, हमें थोड़े दिन उस इंटेंशन के साथ रोज बैठना है और रोज देखना है कि हमें उसमें क्या जवाब आता है, क्या हमारा वो इंटेंशन के साथ क्या जुड़ता है। तो हमें मैं जैसे बता रही थी, मेरी एक टीचर हैं, वो पिछले 10-15 साल से वो प्रैक्टिस करती है और उन्होंने बोला कि कब ऐसा गिव अप कर देने से हम उसमें विश्वास ना रखने का परमात्मा को संकेत देते हैं, पर जब हम वो करते रहते हैं और हम उस पे चलते रहते हैं,
तो हमें कितने सालों बाद, उसने बोला कि मुझे ऑलमोस्ट 10 साल बाद हीलिंग हुआ, उसको 10 साल लगे। हमारे संत महात्मा कितने सदियों तक साधना करते हैं, तब जाकर उनको वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो हमें भी उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ये प्रैक्टिस करते रहें, उसे डाउट ना करें, उसमें विश्वास रखें और पेशेंस रखें, और उसको प्रैक्टिस को हमेशा थोड़ा ज्यादा ही करते रहें। अपने आप हमें सवाल का जवाब मिलेगा। एक और क्वेश्चन है मेरा, इंटेंशन और डिजायर में क्या फर्क होता है? ये भी तो हो सकता है कि डिजायर, हाँ, मैं जो इंटेंशन रख के बैठी हूँ वो मेरी कोई ऐसी इच्छा भी हो सकती है जो मतलब मेरा ड्रीमी सिचुएशन या जो तो मैं पाना चाहती हूँ, वो जैसे कहते हैं ना नीड और वांट में बहुत फर्क होता है। हाँ, तो वो आपको टटोलना है कि क्या, जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं उससे आपको टटोलना है कि क्या ये मेरा डिजायर है। और डिजायर हमेशा ही ईगो के साथ रहता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि जब हमारा ईगो हमारे, जैसे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, ये मेरा डिज़ायर है कि मैं नंबर 1 पे पहुंचूं। जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरा डिज़ायर था कि मैं अच्छा करूं, पर इंटेंशन क्या था? मज़ा। तो वो हमें टटोलना है, हमें खुद के साथ एकदम ऑनेस्ट होना है, हमें अपने साथ एकदम सत्यवान की तरह, कि हम सत्य, खुद से सत्य बोल सकें करेज के साथ कि नहीं, ये मेरा ईगो है। हम परमात्मा को ब्लेम करें या रिस्पॉन्सिबल करें किसी, मैं इतनी साधना करती हूँ पर परमात्मा मेरे सिद्धि नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारी ओर से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने का एक एक्सक्यूज है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि क्या मैं ईगो के साथ आगे बढ़ रही हूँ, कि मेरी भावना, मेरी नीयत सद्भावना के साथ है, कि एक परमात्मा से जुड़ी हुई है जो एक बड़े कार्य से के पर्पस में है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सो मच मालती, थैंक यू। थैंक यू। यस नेहा जी, you can unmute yourself, Sneha Singh. हेलो, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने आज का ध्यान करवाया, बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू, खूबसूरत। थैंक यू। मतलब ध्यान में बैठने से पहले ही ऐसा एहसास हो रहा था कि आज कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। यस, अद्भुत। मेरा इंटेंशन आज का था अद्भुत। जी, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। वो जितने टाइम हम ध्यान में बैठे रहे तो लगा ही नहीं कि कुछ कुछ जबरदस्ती हम कर रहे हैं या मुश्किल पड़ रही है या कुछ मतलब ऐसे जो कुछ करना पड़ रहा है, स्वतः ही हो रहा था। तो बहुत ये आपका प्रयास था, बहुत खूबसूरत प्रयास आपने किया। थैंक यू। और मैम, मैं मेरे को सिर्फ एक ही फीलिंग आई, एक दो फीलिंग आई ध्यान के दौरान, कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं ध्यान के माध्यम से, जैसा आप आज का ध्यान था, तो ध्यान से जुड़ने के बाद एक ही चीज, एक ही सीढ़ी के माध्यम से मैं जुड़ पाई, वो मुझे लगा वो प्यार है। वो ईश्वर के प्रति मेरा लगाव है, वो प्यार है। और उनसे जुड़ने के बाद एक वननेस की अंदर से फीलिंग आ रही थी, एक्सेप्टेंस की बहुत बहुत मजबूत एक फीलिंग्स आ रही थी कि एक्सेप्ट करना है। और शायद अभी तक मैंने बहुत ज्यादा गहराई से एक्सेप्ट नहीं किया बहुत सारी चीजों को, जैसे नेचर है। हम रोज जिस हवा को लेते हैं, रोज जिस रोशनी में हम जीते हैं, रोज जितने भी नेचर के द्वारा हमें कुछ भी अगर हमें मिलता है, तो उन सबको बड़े दिल से एक्सेप्ट करना, उसके लिए आभारी होना, थैंक यू बोलना भगवान को। तो यस, ये आज मुझे ध्यान के दौरान बहुत ये एक्सेप्टेंस का बड़ा गहरा भाव एक वेरी आनंद। नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू।
वेरी और नाइस। या एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर बचपन से अगर किसी के मन में ऐसा भाव हो कि किसी को बचपन से ही होता है कि उसे पैसे बहुत कमाने हैं, किसी को, सबके जीवन में अलग अलग उसके जीवन का लक्ष्य है, अंदर से उसका एक भाव बनता है। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत में अगर किसी को बहुत अच्छा करने का मन हो, बहुत मतलब उसको ऐसा अंदर से इच्छा बार बार आ रही हो कि उसको बहुत कल्याण करना है, माध्यम बनना है, जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा करना है, तो इसमें भी एक बड़ी महीन रेखा आती है कि आध्यात्मिक घमंड जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक एक अभिमान बोलते हैं, वो सबसे खतरनाक अभिमान होता है। हाँ, तो उस चीज को जब जब आए, तो हमारे मास्टर ने ही बताया मेडिटेशन के सेशन में कि जब भी वो आए तो गुरु को समर्पित करो। हाँ, तो वो तो एक ईगो नहीं है, क्योंकि उसमें एक निष्काम एक भावना आ रही है, और वो बार बार नेचुरल तरीके से अगर आ रही है, वो मैं ला नहीं रही हूँ, मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं बहुत अंदर जाके मैंने जैसे महसूस किया कि वही है मेरे अंदर, एक वही भावना है मेरे अंदर, तो वो तो ईगो नहीं कहलाएगी मैम। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ईगो नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को वो सम्मान देना है, क्योंकि आप खुद को पहचानते हैं, और आपके अंदर से आपकी आत्मा, आपका दिल आपको बोलेगा कि आप ईगो है या ईगो नहीं है। और अगर आप डिनाइल में हैं तो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से इस चीज का एहसास होगा। और अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपको खुद को सम्मान करना है कि वो नहीं है, और अगर डिनाइल है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। वो आपका खुद का आपको अपने साथ डील करना है, क्योंकि आप कई बारी हम अपने मन से इतनी ज्यादा कहानियां कहते हैं कि हमें, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर हम खुद को जानते हैं, हम खुद को पहचानते हैं। और हम, ये ध्यान का माध्यम ही ये है कि हम अपनी उस लेयर्स को पील करके अपने, जो हमारा स्वभाव है प्यार का, और प्योरिटी का, ट्रुथ का, उसको हम खुद को पहचाने कि हम क्या हैं, और हम किस चीज को डिनाई कर रहे हैं या किस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज देखी है मैम मैंने, कि कोई भी चीज अगर मेरे ईगो के थ्रू आती है तो उसमें वो शांति चली जाती है, खुशी चली जाती है, और अंदर से एक अच्छा फील नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बनावटी है जो हम नहीं करना चाहते हैं। या वो हम और खुद पहचानते हैं, हम खुद को पहचानते हैं, इसीलिए हमें ध्यान के साथ जुड़े रहना है, सांसों के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम खुद के साथ एकदम ऑनेस्ट तरीके से जुड़ सके, अपने आप को ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हम खुद हैं, हमारी सांसें हैं, हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें कहती है कि हम गलत कर रहे हैं या हम अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। और थैंक यू अपने सो प्रति मच। मैम, अपने प्रति मुझे एक सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो भी है वो अपने प्रति 100% ईमानदार होने की जरूरत है, कि जो भी यस, है, जो नेचुरल है उसको एक्सेप्ट करना है, जो यस, एक नेचुरल वे में नहीं है तो फिर उसको, उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक लास्ट हम लेंगे, अंजू वर्मा। कैन यू प्लीज ओपन योर वीडियो? कैन आई सी यू? क्या मैं आपको देख सकती हूँ? नमस्कार। हेलो मैम। मैम कुछ भी बोलने से पहले really want to thank like the entire team. I am amazed, मैं हैरान हूँ, अद्भुत फील कर रही हूँ कि आप लोगों की sincerity, like see it's an online webinar or whatever, but I really want to acknowledge कि जिस इंटेग्रिटी, जिस डिसिप्लिन, जिस सिंसियरिटी, जिस हार्ट, जिस इंटेंशन से हर दिन आप लोग प्रोग्राम ले रहे हैं, थैंक यू। हर पल हम लोग वो महसूस कर सकते हैं। लाइक
it's growing more beautiful. It's growing, every moment is beautiful just because of the your intentions, like. और मैम एक क्वेश्चन ये पूछना था कि हम लोग, जैसे आपने कहा संकल्प, तो बना होता है, एक संकल्प होता है अपने लिए, लेकिन हर चीज मैच कर रही थी। एक जो आपने वर्ड बोला, शायद फोकस, तो कई बार ऐसा लगता है कि इतने सारे काम होते हैं कि पूरा टाइम निकल जाता है और उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाते, उस चीज को मतलब उतना टाइम या उतना वो नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो मतलब फिर और एंड में ये लगता है कि कुछ किया ही नहीं। जैसे सपोज आई रियली वांट टू राइट समथिंग, एट द एंड आपको जब ऐसा लगे तो हमें बच्चों की तरफ देखना चाहिए। आपने देखा है, अगर एक बच्चा है, उसको क्रिकेटर बनने का अभी तक दिमाग में नहीं आया, बट वो क्रिकेट खेलना इतना एंजॉय करता है कि वो जितना फ्री टाइम होता है वो टाइम खाली उसी को प्रैक्टिस करने के लिए और उसका फोकस उसी पे रहता है। तो हमें कभी कभी अपने आसपास अपने बच्चों को, या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम उसको ना करने के एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। तो हमें अगर मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, तो हमें बच्चों की तरफ या अपने गुरु की तरफ या अपने परमात्मा की तरफ देखना चाहिए, या ऐसी जैसे हम कहानियां सुनते हैं उसमें जो हीरोज होते हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे हर एक इंसान एक फोकस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक विश्वास के साथ उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है। और हमें 24 घंटे मिले हैं, हम थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, हम जब फ्री टाइम होता है तब हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम को अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पूरी कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है, पर उसके लिए हमें अपना विश्वास, अपना फोकस को एकदम स्ट्रांग बनाना है। जी मैम, यस, एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि उस सब में, उस सब नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में वो जो एक चीज जो करना चाहते हैं, या जैसे कुछ लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लगता है वो बैठ के आराम से लिखने का, आप या इंटेंशन पहले करिए, एक इंटेंशन को लिखिए कि आपका इंटेंशन क्या है और आप वो इंटेंशन क्यों है, उसके पीछे की आपकी नीयत क्या है, उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितना डिवोशन देना चाहते हैं। सब आप जब लिखने लगेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं आप 100% आपकी विश में कहीं ना कहीं कमजोरी है, या कहीं ना कहीं आपको कुछ और बढ़ाना है। जी तो मैम, हम ऑलरेडी टाइम हो चुका है और हमें आज का सेशन ख़त्म करना पड़ेगा। मैं फिर कल आपके साथ जुड़ूंगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहिए, मुझे अपना प्यार और इसी तरह मेरे साथ शेयर करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ जुड़कर। धन्यवाद, थैंक यू। I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. We will again